अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। वेलकम टू अनदर वीडियो। आज की इस वीडियो में आप लोगों के साथ शेयर करी बहुत ही प्यारा सा कटवर्क ट्राउज़र डिज़ाइन, जिसके लिए हमने स्टिप का पीस लिया है 6 इंच। और इस तरह से ये ट्राउज़र जो स्टिप का पीस है वो अपने ट्राउज़र के मुताबिक ले लेना है। जितना आपके ट्राउज़र का पाँच होगा इतना लेना है। सबसे पहले इस पीस के नीचे वाली साइड पर जो है वो हम सिंपल गोल कटवर्क ड्रॉ करेंगे, जिसके लिए आप किसी भी गोल चीज़ का इस्तेमाल कर सकते हैं जो साइज़ आप बनाना चाहते हैं। मैंने यहाँ पर ये गोल ढक्कन लिया है। आप चूड़ी वगैरह ले सकते हैं या किसी भी स्टिप के पीस का भी ये वाला डिज़ाइन जो है वो कट कर सकते हैं। इस तरह से एक कटवर्क बनाने के बाद, एक ड्रॉ करने के बाद ढक्कन की साइड जब दूसरी दफ़ा ड्रॉ करेंगे तो पहले के साथ मिला के आपने रखते हुए ड्रॉ करना है। जैसे मैंने ये सारे ड्रॉ किए हैं, एक के साथ मिला के दूसरे को रखना है और इसे ड्रॉ करते जाना है। इसकी सारी नीचे वाली साइड पे मैंने इसे ड्रॉ किया है। अच्छा, जो कटवर्क मैं बना रही हूँ इसमें आपको ये वाला कटवर्क थोड़े बड़े साइज़ में चाहिए तो आप इससे मज़ीद इसे बड़ा भी कर सकते हैं, लेकिन इससे मज़ीद इसे छोटा मत करें, फिर वो ज़्यादा अच्छा नहीं लगेगा। ठीक है, इस तरह से ये वाला ड्रॉ करने के बाद अब मैं यहाँ पे एक लाइन ड्रॉ कर रही हूँ। बिल्कुल सीधी लाइन आपने जो है वो ड्रॉ करनी है। मेरे से थोड़ी सी लाइन टेढ़ी हो गई थी, इसे मैंने दोबारा जो है वो ड्रॉ किया था। बिल्कुल सीधी लाइन आपने ड्रॉ करनी है इस तरह से, ताकि आपका एक जो है ना वो लेवल जो है ना वो आपको पता हो कि आपकी इतनी जो है ना मेन हदूद जो है वो इतनी है, इसलिए आपने ये सीधी लाइन ड्रॉ करनी है। यहाँ पे अब हमें यहाँ पे ड्रॉ करना है एक पत्ता जो हमने कट किया स्टिफ का, जिसका साइज़ है 3 इंच और 1.5 इंच। ठीक है, 1.5 इंच और 3 इंच के साइज़ के हिसाब से हमने ये पत्ता जो है वो ड्रॉ किया है। तो ये देखिए, अभी जो लाइन हमने लगाई थी ना, इस लाइन से ½ इंच ऊपर रखते हुए हमें ये पत्ता ड्रॉ करना है। और जो नीचे हमने गोल कटवर्क ड्रॉ किया है ना, इस कटवर्क के हर एक कोने के ऊपर आपने ये वाला एक पत्ता जो है वो ड्रॉ करना है। इस तरह से पत्ते को इस तरह से रखेंगे और इसे ड्रॉ करेंगे। अगले स्टेप में भी सेम यही मेथड फॉलो करेंगे। ½ इंच आपने ऊपर वाली साइड पर रखना है, जो लाइन आपने ड्रॉ की है उससे, और पत्ते की शेप जो है वो बिल्कुल सीधी रखनी है। इस तरह से इस चीज़ का भी ध्यान रखना है, पत्ता आपका टेढ़ा नहीं होना चाहिए। तो गाइस, इसी तरह से एक एक करके आपने ये सारे कटवर्क, सारे स्टिक के पीस पे ये वाला सारा कटवर्क ड्रॉ कर लेना है। बहुत ही प्यारा सा कटवर्क है और बहुत ही प्यारा सा आपका ये वाला डिज़ाइन बनेगा। आप चाहें तो अपने बाजू या दामन के ऊपर भी सेम डिज़ाइन जो है वो बना सकते हैं। यहाँ पे ये देखिए, मैंने इसे बना लिया है सारे पीस के ऊपर कटवर्क को। अब बारी है इसकी कटिंग की, तो कैंची की मदद से हम इसे कट करेंगे। तो जैसे जैसे आपने इसकी लाइन ड्रॉ की है, बिल्कुल वैसे वैसे ही आपने इसे कट करना है, क्योंकि जितना अच्छा आप इसे कट करेंगे इतना ही अच्छा आपका डिज़ाइन जो है वो बनेगा। इस चीज़ का ध्यान रखते हुए बिल्कुल आराम से आपने ये वाला सारा डिज़ाइन जो है वो कट कर लेना है। तो ये देखिएगा, यहाँ से नीचे वाली साइड से हमने इसे कट कर लिया। अब बारी है ऊपर वाली साइड से कट करने की। तो ऊपर वाली साइड से आपने जो पत्ते ड्रॉ किए हैं इसको अंदर से इस तरह से कट करना है। जैसे जैसे आपने लाइन ड्रॉ किया है बिल्कुल वैसे वैसे ही इसको अंदर से पत्ते को जो है वो आपने कट कर लेना है। सारे पत्ते इसी तरह से आपने कट करने हैं, बहुत आराम से कट करेंगे। यहाँ पर मैं छोटे कटर का इस्तेमाल कर रही हूँ, आप कैंची वगैरह का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। छोटी कैंची यूज़ करें, मेरे पास छोटी कैंची नहीं इसलिए मैं कटर यूज़ कर रही हूँ। तो आपने जैसे जैसे लाइन ड्रॉ की है बिल्कुल वैसे वैसे ही इनकी कटिंग जो है वो करते जाना है। उम्मीद है कि आज का डिज़ाइन आपको जो है वो अच्छा लगेगा। अगर अच्छा लगे तो लाइक और शेयर लाजमी कीजिएगा। और इस तरह से हमने ये सारे स्टेप जो है वो कट कर लिए हैं। देखिए, हमारा कटवर्क जो कट हो गया है। अब बारी है कटवर्क को अपने ट्राउज़र के साथ अटैच करने की। तो यहाँ पे हम अब इसे ट्राउज़र के साथ अटैच करेंगे। ये देखिए, मेरी मेजरमेंट में थोड़ी सी मिस्टेक हो गई थी, तो हमारा कटवर्क जो है वो ज़्यादा हो गया, लेकिन खैर कोई बात नहीं, इसे एक साइड से हम कट कर लेंगे। इसके ऊपर इस तरह से हम इसे अटैच करेंगे। ये देखिए, बिल्कुल एंड से बिल्कुल थोड़ा सा कपड़ा मैंने छोड़ा है, बाकी हमारे ट्राउज़र की लेंथ जो है वो बराबर है। अच्छा, यहाँ पर इसे इस तरह से अटैच करने के बाद अब जो अपने पत्ते लगाए हैं ना, बनाए थे, उसके अंदर से आपको कटिंग करना है। एक्स्ट्रा कपड़ा जितना होगा आप उसे कट कर देंगे। स्टिच के साथ से भी कोई बराबर से कपड़ा कट नहीं करना है, बल्कि उसके साथ थोड़ा थोड़ा कपड़ा छोड़ते हुए आपने इसे कट करना है। जिस तरह से आपने ये पहले 3 स्टेप कट किए हैं, बिल्कुल इसी तरह से बाकी सारे स्टेप भी जो है वो कट कर लेने हैं। इस तरह सारे स्टेप कट करने के बाद अब बारी है इनके अंदर छोटे छोटे से कट्स लगाने की। तो इनके अंदर कट लगाएंगे इस तरह से। ये देखिए, 4 कट अपने एक पत्ते के अंदर लाजमी लगाने हैं। ये देखिए, चारों साइड्स पे एक एक कट अपने लाजमी लगा लेना है, क्योंकि जब तक आप कट नहीं लगाएंगे तब तक आपका ये वाला कपड़ा जो है ऊपर वाली साइड पे फोल्ड नहीं होगा, और आपको ये वाला कपड़ा जो है वो ऊपर वाली साइड पे फोल्ड करना है इस तरह से। ये देखिए, हमने इन्हें कट लगा लिया। कट लगाने के बाद अब हम गिलू का इस्तेमाल करेंगे। यहाँ पर मैं गिलू स्टिक का इस्तेमाल कर रही हूँ। आपके पास जो भी गिलू हो आप लगा सकते हैं। अच्छी तरह से गिलू को भर के लगाने के बाद मैं इसे इस तरह से हाथ की मदद से स्टिक के ऊपर जो है प्रेस करती जाऊँगी। इसके बाद आपने इसे इस्त्री की मदद से, चाहें तो साथ रख लें, इस्त्री की मदद से साथ साथ प्रेस कर दे जाएँ तो ज़्यादा बेस्ट जो है रहेगा। मैं इसे एक दफ़ा साफ को लगाने के बाद इस्त्री की मदद से प्रेस करूंगी। इस तरीके की मदद से प्रेस करने से गिलू जो है वो जल्दी खुश्क हो जाती है और कपड़ा जो है वो अच्छे से आपका साथ चिपक जाता है। ठीक है, फिर उठता नहीं है बार बार। इस तरह से ये देखिए, हाथ की मदद से मैंने ये दोनों स्टेप कर लिए हैं। बाकी सारे भी हमें सेम इसी तरह से करने हैं। भर के अच्छे से अपनी गिलू लगानी है। गिलू स्टिक का कह रही हूँ, अगर कोई और गिलू हो तो आप उसके मुताबिक गिलू लगा सकते हैं। अच्छे से गिलू लगाने के बाद इन्हें हाथ की मदद से इस तरह से आपने प्रेस करते जाना है एक एक स्टेप को।
तो ये देखिए गाइस सारे स्टेप्स को हमने अंदर वाली साइड पे फोल्ड करके अच्छे से इस तरीके की मदद से प्रेस कर लिया। यहाँ पे ये वाला कटवर्क हमारा रेडी हो गया है। अब बारी है नीचे से स्टार्ट लेने की, तो नीचे वाला कटवर्क पहले रेडी करना है हमने, जिसके लिए हमें ऑर्गेन्जा का पीस चाहिए। ये देखिए यहाँ पे मैं गोल्ड स्किन के साथ ब्लू कलर का कॉम्बिनेशन दे रही हूँ, तो ब्लू ऑर्गेन्जा का पीस मैंने लिया। आप चाहें तो ऑर्गेन्जा का पीस डबल ले सकते हैं, डबल लेंगे तो ज़्यादा बेस्ट हो जाएगा, ठीक है। और ऑर्गेन्जा का पीस हमने जो लिया ना वो स्टिप से इतना ऊपर लिया है, ठीक है, क्योंकि हमें फुल ऑर्गेन्जा चाहिए इसके साथ, जितना हमारा कटवर्क डिज़ाइन है इतना, तो इसलिए हमने इसे 2 इंच 1 इंच जो है वो एक्स्ट्रा ले लिया है स्टिप से। और इसे इस तरह से नीचे वाली साइड पे रखेंगे, जिस तरह आप नॉर्मल कपड़ा रख के कटवर्क डिज़ाइन करते हैं, सिलाई करते हैं, इस तरह से आपने इसे सिलाई करना है। ये देखिए ऑर्गेन्जा के साथ ऑर्गेन्जा रखा हुआ है हमने नीचे वाली साइड पे, और बिल्कुल स्टिप के बराबर बराबर सिलाई लगाते जाएंगे। जैसे जैसे हमारी स्टिप की कटिंग हुई हुई है बिल्कुल वैसे वैसे आपने सिलाई लगानी है, और आराम आराम से सिलाई लगानी है। ये देखिए बार बार मशीन रोक के आपको इसके साइडों पे जो है वो सिलाई लगानी पड़ेगी, तो आपने बहुत आराम से सिलाई लगानी है, क्योंकि सिलाई जितनी अच्छी होगी इतनी ही अच्छी आपकी फिर वो जो है डिज़ाइन जो है वो बनेगा। ये देखिएगा सिलाई लग गई है हमारी। सिलाई लगाने के बाद अब आ रही है इसके अंदर से एक्स्ट्रा कपड़ा कट करने की, तो इसके अंदर का जो एक्स्ट्रा कपड़ा है वो हम बहुत ज़्यादा कट नहीं करेंगे, बल्कि थोड़ा ज़्यादा एक्स्ट्रा कपड़ा इसके साथ छोड़ेंगे इस तरह से। ये देखिए बिल्कुल थोड़ा सा कपड़ा अंदर से मैं कट कर रही हूँ, क्योंकि दूसरी साइड जो है इस कपड़े की वो ऑर्गेन्जा की है, और ऑर्गेन्जा आपको पता है बहुत जल्दी निकल जाता है, तो इस चीज़ के ध्यान रखते हुए मैंने इसके अंदर से बहुत थोड़ा कपड़ा जो है वो कट किया है। इसके अंदर हम कट लगा लेंगे तो ये सीधा हो जाएगा, ठीक है, इतनी टेंशन की बात नहीं है। तो कट लगाते हुए भी आपने ध्यान रखना है कि आपने जो सिलाई लगाई है वो कटनी नहीं चाहिए, क्योंकि अगर वो कट जाएगी फिर आपको दोबारा से सिलाई लगानी पड़ेगी। तो कट लगाते हुए इस चीज़ का ध्यान रखना है। और कट लगाने के बाद अब बारी है इसे सीधा करने की, तो ऑर्गेन्जा को हम और जो है दूसरी साइड पलट लेंगे इस तरह से। और गोल कटवर्क आपको पता है सीधा करना बहुत आसान होता है, बिल्कुल आराम से ये सीधा हो जाता है। इस तरह से अंदर वाली साइड पे फोल्ड कर लिए, इसे अच्छे से इस तरीके की मदद से जो है वो प्रेस करेंगे। हर स्टेप को अच्छे से अपने जो है वो इस तरीके की मदद से प्रेस कर लेना है। तो यहाँ पर मैंने इसे प्रेस कर लिया। प्रेस करने के बाद ये देखिए कुछ इस तरह से इसकी लुक आ रही है। अब बारी है इनके साइडों पर जो है वो सिलाई लगाने की, तो गिलू की मदद से मैंने ऑर्गेन्जा का पीस जो है वो अच्छे से चिपका लिया था, ऊपर वाली साइड पे भी गिलू लगाई थी, ठीक है। और अब मैं इसके गिर्द जो है वो सिलाई लगाऊंगी इस तरह से। जो पत्ते हमने बनाए हुए हैं ना, इन पत्तों के गिर्द आपने सिलाई लगानी है, और बहुत आराम से सिलाई लगानी है, क्योंकि इसके गिर्द जितनी सफाई से सिलाई लगेगी इतना ही अच्छा डिज़ाइन आपका जो है ना वो तैयार होगा। इस चीज़ का ध्यान रखते हुए आपने सिलाई लगानी है। ये देखिए एक स्टेप पे हमारी सिलाई हो गई है, आप दूसरे स्टेप पे सिलाई लगाएंगे। इसी तरह से बहुत आराम से सिलाई लगाते जाएंगे, और बहुत प्यारा सा हमारा डिज़ाइन जो है वो रेडी होगा। तो गाइस उम्मीद है कि आज का डिज़ाइन आपको अच्छा लगा होगा और वीडियो भी अच्छी लगी होगी। और मज़ीद किस तरह के डिज़ाइन आप देखना चाहते हैं लाजमी कमेंट बॉक्स में बताइएगा, ताकि मैं आप लोगों की पसंद के मुताबिक जो वो वीडियो बना सकूं। मैं पूरी कोशिश करती हूँ कि वीडियो इस तरह की बनाऊँ कि आप लोगों को अच्छे से मेरी बातों की जो है समझ आ जाए, डिज़ाइन में अच्छे से एक्सप्लेन कर सकूँ। अगर किसी चीज़ की आपको समझ ना आए तो आप लाजमी मुझसे पूछिएगा कमेंट बॉक्स में। तो यहाँ पर सांप के गिर्द हमने जो है वो सिलाई लगा ली सारे पत्तों के गिर्द। अब ऊपर वाली साइड पर जहाँ पर हमारी स्टिप का किनारा है, स्टिप के किनारे के ऊपर हमें सिलाई लगानी है इस तरह से। ये देखिए ऑर्गेन्जा हमने पूरा रखा हुआ था, और यहाँ पे हमें सिलाई लगा, तो यहाँ सिलाई लगाने के बाद अब बारी है नीचे वाले कटवर्क की साइड पे सिलाई लगाने की। जो गोल कटवर्क हमने बनाया था उसकी साइड पे हमें सिलाई लगानी है, और उसकी साइड पे सिलाई बहुत आराम से अपने लगानी है, क्योंकि सिलाई आपको बिल्कुल किनारे के ऊपर लगानी है, सिलाई को दूर नहीं रखना है, ठीक है। इस चीज़ का ध्यान रखना है, सिलाई जितनी किनारे के ऊपर होगी इतना ही डिज़ाइन जो है वो आपका अच्छा बनेगा। तो इसलिए आपने बहुत आराम से ये वाली सिलाई जो है वो लगानी है। आप इस सिलाई को स्किप भी कर सकते हैं, अगर नहीं लगाना चाहते हैं तो मत लगाएं, ठीक है। तो लेकिन ये सिलाई बहुत आराम से आपने लगानी है, तब भी आपकी सिलाई जो है वो अच्छी लगेगी। तो ये देखिए गाइस यहाँ पे हमारी सिलाई लग गई, हमारा डिज़ाइन कंप्लीट हो गया है, जिसे हमने अच्छे से प्रेस कर लिया है। उम्मीद है कि आज का डिज़ाइन और आज की वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। अगर अच्छी लगी तो लाइक और शेयर लाजमी कीजिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग माय वीडियो। अल्लाह हाफिज़।